पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे विश्वासियों, वेलांगनी माता की नवरोजी प्रार्थना में मैं आपको स्वागत करता हूँ। आज चौथा दिन है और आज का विषय है प्रभु यीशु मसीह का मंदिर में समर्पण। यहाँ पर मैं दो बिंदुओं पर आपके साथ मनन चिंतन करना चाहता हूँ। पहला है कि माता मरियम अपना जीवन का केंद्र बिंदु ईश्वर को बनाया है। वे ईश्वर के लिए, ईश्वर के कार्यों के लिए अपना जीवन बिताई। माता मरियम ने अपने आप को ईश्वर की इच्छा के अनुसार पूर्ण रूप में समर्पित किया और इसलिए उनका जीने का लक्ष्य या मकसद यह था कि ईश्वर के लिए जीवन बिताऊं। और यही मनोभाव के कारण माता मरियम ने ईश्वर के आज्ञाओं के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को भी, बालक यीशु को भी प्रभु को समर्पित करते हुए हम पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का धर्म ग्रंथ के कथन के अनुसार खतना करवाया। लूकास का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 21 में हम पढ़ते हैं। उसके बाद यीशु को मंदिर में समर्पित किया। मूसा के रीति रिवाज के अनुसार जो भी करना था वो सब कुछ कर दिया। और हम आगे भी पढ़ते हैं, हर पास्का के हर साल में उस अवसर पर माता मरियम संधी यूसुफ मंदिर में जाया करते थे। लूकास के सुसमाचार अध्याय 4:16 में हम पढ़ते हैं, माता मरियम प्रभु यीशु मसीह को बचपन से ही सभागृहों में जाने के लिए अनुरोध किया करती थी। और इसलिए यीशु वचन में कहता है, यीशु अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। तो बचपन से ही माता मरियम ने यीशु को सभागृह जाने के लिए कहा करती थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हम लोगों को ये माता मरियम से प्रेरणा पाकर एक ईश्वर पर केंद्रित जीवन बिताना है। हम अपने आप से पूछे, क्या हम माता पिता होने के नाते, हम बच्चे होने के नाते हमारे जीवन में ईश्वर को महत्व देते हैं या नहीं? क्या हम धर्म ग्रंथ के अनुसार धर्म शिक्षा प्राप्त करते हैं और गिरजाघर में जाते हैं और प्रार्थनाओं में भाग लेते हैं? हमारे जीवनचर्या में, दैनिक जीवन में ईश्वर के वचन को महत्व देते ही नहीं? क्या हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताते हैं या नहीं? क्या हम हमारे बच्चों को इसी प्रकार मंदिर में या चर्च के साथ जुड़े रहकर जीवन बिताने के लिए मार्गदर्शन देते ही नहीं? हम अपने आप से पूछना है। जब मैं देखता हूँ मेरे बालक अवस्था के समय मेरी माँ मुझे और मेरी दोनों बहनों को रोज घर में प्रार्थना करने के लिए हमें सिखाती थी। और साथ ही साथ रोज सुबह सुबह हम लोग मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए जाया करते थे, वो भी 2 किलोमीटर पैदल जाकर। उस समय ऐसी रास्ता नहीं थी, लेकिन ऊबड़ खाबड़ रास्ता, कीचड़ से भरा हुआ रास्ता, फिर भी हम लोग बारिश के समय हर मौसम में मेरी माँ ने बताई कि हम लोगों को गिरजाघर जाकर हर एक दिन का आरंभ करना है।
और ऐसा एक बचपन मिलने के कारण मेरी दोनों बहनें धर्म बहन बन गई और मैं फादर बन गया, और इसलिए ईश्वर पर केंद्रित एक जीवन बिताने के कारण हमारा भविष्य उज्जवल हो गया है। आजकल माता पिता इस पर जोर नहीं देते हैं कि ईश्वर को केंद्र बिंदु बनाकर एक जीवन बिताना, ईश्वर की इच्छाओं के अनुसार एक जीवन बिताना। और दूसरा पॉइंट बिंदु जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां पर हम सिमेयोन को देखते हैं। सिमेयोन माता मरियम से कहा, एक भविष्यवाणी दी संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 35 में कि एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। तो इसका मतलब यह है कि माता मरियम की बुलाहट केवल यीशु की मां बनने के लिए नहीं थी, बल्कि इसके साथ साथ उनको जीवन देने के द्वारा प्रभु ईसा मसीह के पीड़ा सहन, दुख, मरण, उसमें सहभागी होने का भी था। तो माता मरियम ने ये सहर्ष स्वीकार किया। माता मरियम ने ऐसा नहीं कहा कि नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, ये पीड़ा में भाग लेना, दुख भोग में भाग लेना मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं चाहती हूँ। इसी प्रकार माता मरियम ने नहीं कही, लेकिन जब से प्रभु ईसा मसीह को जन्म दिया तब से लेकर उनके जीवन में अलग अलग प्रकार के दुख दर्द आते रहे, और उसका पूर्णता उस समय थी कि जब प्रभु ईसा मसीह को कलवारी क्रूस पर घोर संकट दुख सहते हुए देखा, और उस समय माता मरियम के दिल को एक तलवार आर पार भेद दिया। और कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर की इच्छा जो है दुख सहना, ये दुख दर्द भी माता मरियम ने सहर्ष स्वीकार किया। हालेलुया। और ठीक इसी प्रकार प्रभु ईसा मसीह के शिष्य होने के नाते ये सारे दुख दर्द ईश्वर हमें इसलिए नहीं देते हैं कि हमारा उज्जवल भविष्य हो, हमें बर्बाद करने के लिए नहीं, हमें नीचे गिराने के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों को ऊपर उठाने के लिए और प्रभु ईसा मसीह के महत्व महिमा के सौभागी होने के लिए हमें तैयार करने के लिए प्रभु हम हर एक को हमारे योग्यता के अनुसार दुख दर्द देते हैं, और इस कारण से हम इसको भी सहर्ष ग्रहण करते हुए जीवन में आगे बढ़े। और इस वेलांगनी नोवेना के अवसर पर ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में अपना अनुग्रह प्रदान करे। आमीन।